Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. स्टूडेंट्स, हम अगेन चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, उसके थर्ड लेक्चर के साथ आपके पास आए हैं। लेक्चर के स्टार्टिंग से पहले हम हमेशा दुआ जरूर रिसाइट करते हैं, तो आप लोग कर लीजिए। फिर हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 4, जैसे मैंने आपको बताया, नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल्स एंड टिश्यूज। बायोलॉजी इज द बुक, ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड की बुक है ये। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी अपने, हम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनील्स। हम उसमें हमने कुछ सेल ऑर्गेनील्स डिस्कस भी किए थे। आज जहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आज हम बात करेंगे थर्ड सेल ऑर्गेनील की, दैट इज गोल्जी अपरेटस। ये स्टूडेंट्स, हम आज जो बात करेंगे वो हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनील सेल के अंदर मौजूद होता है, दैट इज गोल्जी अपरेटस। ये सबसे पहले दरियाफ्त किया गया था, दरियाफ्त किया कैमिलियो गोल्जी ने 1998 में। ये इटालियन साइंटिस्ट था। गोल्जी अपरेटस को जो एक और नाम से जाना जाता है, उसको गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ऑफ कोर्स सेल ऑर्गेनील्स स्टूडेंट्स, हम आम आंख से, वन नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, और हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए, इन ऑर्गेनील्स को देखने के लिए एक्चुअली हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद ही ये सारे सेल ऑर्गेनील्स जो हैं, ये जो है वो दरियाफ्त हुए थे। और इनको डिस्कवर करने के बाद इनको एग्जामिन भी इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए जब हम इसको देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये एक खास किस्म के, ऐसा लगता है कि बंडल्स जो हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो वो गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक। सेल्स में तकरीबन हम कह सकते हैं कि 10 से 20 सेट जो होते हैं वो इसके मौजूद होते हैं। और इसके अलावा सेल्स के अंदर जो है वो इसमें जो है वो होता ये है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंट किस्म की ये जो कॉन्वोलेशंस आपको नजर आ रही हैं, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि इसमें ल्यूमेन मींस जो अंदर की कैविटी है, एक्चुअली उसको ल्यूमेन ये कह रहे हैं यहाँ पे। और वेजिकल्स भी आप देख सकते हैं कि वो बाहर की साइड पर मौजूद हैं। और वेजिकल्स जो हैं वो जाहिर है इसमें से फॉर्म होती हैं, यानी बनती हैं, और उसके बाद वो बाहर सेल में खारिज होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इसका जो आउटर फेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। वेजिकल्स जो हैं उनको हम स्टॉक्स की एज पर यानी कॉर्नर पे देख सकते हैं। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस जो है वो जो है वो वेजिकल्स को भी को रिसीव करता है, और उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करता है। इसका जो काम है वो ये है कि ये फाइनली जो वेजिकल सिक्रीट होते हैं, ये उनको स्टोर करता है। और इसके अलावा लाइसोसोम्स जो होते हैं वो भी इसी की मदद से बनते हैं। वो मैं नेक्स्ट उसमें आपको जब डायग्राम दिखाऊंगी स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर होगा कि हम कैसे इसमें से जो है वो लाइसोसोम्स बन रहे हैं। ठीक है। तो इवन जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनील है वो है भी लाइसोसोम। ये देखिए, इसमें पिक्चर क्लियर है, गोल्जी अपरेटस भी आपको नजर आ रहा होगा, और इसमें से लाइसोसोम देखिए कि कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड किस्म के, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से मिलके बनते हैं। लाइसोसोम जो हैं ये बहुत सारी इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का अमल भी यहीं पर होता है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स।
तो फूड में क्योंकि ये सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, तो ये जितना ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ये सब लाइसोसोम्स की मदद से होता है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक्टिव साइट्स होती हैं जो इन फूड सब्सटेंसेस के साथ अटैच होती हैं, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो है वो बहुत सारे जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको भी जो है वो लाइक अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा लाइसोसोम जो है वो क्या करते हैं, एक्चुअली वो फूड के साथ फ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उनके साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उस पर खारिज करते हैं, और उसके बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो डाइजेस्ट होती है, और उसके बाद वो फर्दर ब्रेक डाउन होके एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट करती है। इसके अलावा लाइसोसोम का जो एक और फंक्शन है वो ये है कि जो डैमेज्ड ऑर्गेनील हैं ये उनको भी रिसाइकिल करती है, यानी ऑर्गेनील्स जो डैमेज हो जाते हैं सेल के अंदर ये उनको भी रिसाइकिल करके दोबारा से बनाते हैं। तो ये तो थे लाइसोसोम्स। इसके बाद जो ऑर्गेनील है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये स्फेरिकल रॉड लाइक और इलोंगेटेड शेप के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। ये जो फोल्ड्स हैं ये एक्चुअली जिस इनकी वजह से एरिया जो है वो अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सोल्यूशन है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो ये है कि ये पावर हाउस के तौर पे एक्ट करते हैं, मींस ये एटीपी जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये उसको बनाते हैं। इसके अलावा डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स जो होते हैं वो भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है। फंक्शंस में साथ साथ बताती जा रही हूँ, आई होप आप लोग इसको नोट भी कर रहे होंगे। देन जो इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनील है सेल का दैट इज द सेंट्रियोल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील। सेंट्रियोल जो है ये यानी न्यूक्लियस के बाहर जो है वो ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है। और यूजुअली ये द टू सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट राइट एंगल्स, यानी ये राइट एंगल की एक दूसरे से राइट एंगल की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये जो है दे आर कंसिस्ट अप ऑफ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर। और जब एक्चुअली इनका फंक्शन स्टार्ट कब होता है, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी जब सेल डिवीजन शुरू होती है तो जब सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो उस वक्त उनमें डिवीजन होती है और वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। फिर हर जो सेंट्रियोल है वो माइग्रेट करता है ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, फिर वहां से ये जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और इसके बाद जो है वो ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये जो दो बिल्कुल राइट एंगल पे एक दूसरे के होते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब है सेंट्रियोल्स का जो काम है वो ये है कि इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ सेल। इसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनील है दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये यूकैरियोटिक सेल में एक सपोर्टिव नेटवर्क के तौर पे मौजूद होता है। ठीक है, ये इसको कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहा जाता है, अदरवाइज ये फाइबर्स होते हैं। जब हम इनको जमा कर लेते हैं तो ये कहते हैं हम इनको ये साइटोस्केलेटन बना रहे हैं। जैसे इनकी तीन मेन टाइप्स हैं जो डिफरेंट शेप्स में भी हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट है, थिनेस्ट होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है जो सबसे थिक है, पिक्चर में देख सकते हैं आप। देन इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो कि इन दोनों के दरमियान होता है। जब इन सबको कंबाइन करते हैं तो ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं।
और ये क्या करते हैं, सपोर्टिव नेटवर्क होते हैं, यानी ये सपोर्ट में सेल को शेप देने में और उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम लास्ट मेन ऑर्गेनील की बात करेंगे दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला, जो कि एनिमल्स में मौजूद होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि हेयर लाइक एक्सटेंशन हो जाती हैं। ये कुछ में जो है ये एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होती हैं तो हम उनको सीलिया कहते हैं। और अगर ये एक्सटेंशन वाइप लाइक एक्सटेंशन हो और ये तादाद में कम हो तो हम इनको फ्लैजेला कहते हैं। सीलिया और फ्लैजेला जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और ये बेसल बॉडी के साथ जुड़े होते हैं। और इनका जो काम है एक्चुअली सीलिया और फ्लैजेला का, एक तो दे आर हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ द एनिमल, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सर्चिंग ऑफ फूड में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन भी है, इसके अलावा फूड सर्चिंग ऑर्गन भी है, इसके अलावा ये इनकी एनवायरनमेंट की डिटेक्शन में भी ये हेल्प करता है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट ऑल द ऑर्गेनील्स ऑफ एनिमल सेल। इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट सेल की भी। लेकिन ये जितने ऑर्गेनील्स हैं इनमें से लाइक मैं आपको बताऊंगी जब मैं प्लांट सेल स्टार्ट करूंगी कि बहुत सारे ऑर्गेनील जो हैं वो कॉमन है, लाइक वो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी मौजूद होते हैं। बट एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस ये है कि कुछ ऑर्गेनील्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में मौजूद होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, बट कुछ बहुत सारे कॉमन भी हैं। तो ये कि जब मैं प्लांट सेल हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। आई होप सो कि जितने ऑर्गेनील्स हमने अभी किए हैं एनिमल सेल के, ये आपको क्लियर होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।